हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार मशीनरी हब की एक और न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जिसकी वजह से आप उस बिजनेस को करने में काफ़ी सक्षम हो जाते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आज एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से आ गया हूँ। आज मैं जिस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत डिमांडेबल भी है और काफ़ी जगह उस बिज़नेस की काफ़ी डिमांड रहती है। प्लस वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी जगह आपका यूज होने वाला प्रोडक्ट है। मैं आज जिस बिजनेस की बारे में बात कर रहा हूँ वो बिजनेस है नोटबुक बिजनेस। नोटबुक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम कॉपी भी बोल देते हैं। नोटबुक बिजनेस जो होता है, कॉपी बिजनेस जो होता है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर कॉलेज, हर स्कूल, हर ऑफिस में होने वाला ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, इस बिजनेस के लिए आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप सीख के आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए कितना स्पेस, कितनी बिजली, कितने बजट की आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है या कितना आपको प्रॉफिट होता है, क्या रॉ मटेरियल होता है। इस बिज़नेस को आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को 10 पार्ट में डिवाइड किया, 10 पॉइंट में डिवाइड किया है, ताकि आप लोगों को क्या है, एक से एक पॉइंट में पार्ट टू पार्ट आपको ये बिज़नेस अच्छे से समझ में आ सके। मैंने जो 10 पॉइंट रखे हैं जिसमें पहला जो मेन पॉइंट आ जाता है हमारा मार्केटिंग है। दूसरा जो मेन पॉइंट आ जाता है हमारा कि टोटल सेटअप कितना रहता है इस मशीन को मतलब यूज करने के लिए, मतलब टोटल मशीन में क्या क्या होता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट हो जाता है, इस बिजनेस के लिए हमें एरिया मतलब स्पेस हमें कितना चाहिए। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कितने हमें वाट का कनेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। पांचवा हमारा पॉइंट आ जाता है प्रोडक्शन। इस बिजनेस में हम कितना प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। छठा हमारा पॉइंट आ जाता है इस टोटल बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। सातवां जो पॉइंट आ जाता है टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। तो कि हम अगर आपको जैसे आप मशीन लेते हैं तो हम कैसे उसको आपको लोगों को हेल्प करेंगे। आठवां जो पॉइंट आ जाता है वारंटी। इस मशीन को आप लेने के बाद कितने दिन की आपको वारंटी मिलेगी। उसके बाद आठवां जो पॉइंट आ जाता है हमारे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट में कि आपको इस बिजनेस को अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। नौवां जो पॉइंट है, नाइन्थ जो पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद 10वां जो पॉइंट हो जाता है हमारे पास लाइसेंस हो जाते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल ये 10 पॉइंट है फ्रेंड्स। जितनी भी हो सकता है मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपको जो हेल्प कर सके, जो पॉइंट, वो मैं आपको एक एक पॉइंट पार्ट टू पार्ट आपको क्लियर करके मैं चलता हूँ। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट आ जाता है हमारा कि मार्केटिंग। देखिए फ्रेंड्स, इसी बिजनेस को लेके नहीं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, हर किसी बिजनेस में मार्केट मस्ट पॉइंट होता है। मार्केट में क्या हो जाता है, आप जैसे आप नोटबुक बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसका सर्वे कीजिए मार्केट में जाके कि ऑलरेडी होलसेल वगैरह है, जो ये बुक डिपो हैं, अगर आप स्टॉक में माल उठाते हैं तो ऑलरेडी वो बंदा कितने रुपए में आपको नोटबुक दे देता, मतलब कॉपी प्रोवाइड कर देता है। या आप अलग अलग भी जा सकते हैं, डायरेक्ट आप दुकान पे जाके एक दो कॉपी का रेट भी ले सकते हैं और फिर उसके बाद होलसेल वाले के पास जाके उसमें इकट्ठा आप अगर माल लेते हैं तो ले सकते हैं, पूछ सकते हैं उससे कि इकट्ठा अगर मैं आपसे माल उठाता हूँ तो कितने रुपए का मुझे ये पड़ेगा। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एग्जैक्टली किसी को भी नहीं आइडिया हो पाता, बट बेसिक नॉलेज में ये हो जाता है कि जब आप हमारे सामने आते हैं पता लग जाता है आप लोगों को कि अगर जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग निकालेंगे तो कितने रुपए पड़ेगी, अगर आप होलसेल को दोगे तो कितने रुपए देगी, तो होलसेल वाला आपको कितने की प्रोवाइड करता है, वो एक बेसिक नॉलेज हो जाती है।
दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि टोटल सेट क्या रहता है मशीन में। देखिए फ्रेंड्स, टोटल अगर सेटअप की बात करें तो इसमें एक अपनी कटिंग मशीन आती है, एक इसमें जो हो जाता है आपका एज सुकेरिंग मशीन आ जाती है, और एक इसमें जो आ जाता है हमारा स्टिचिंग मशीन आ जाती है। तीन जो मशीन हमारी मेन होती हैं, बाकी तो आपका जैसे रैपिंग मशीन, श्रिंक रैपिंग मशीन रहती है जो कि पैकिंग मशीन भी बोल देते हैं, तो वो भी होता है। बट स्टार्टअप में आप तीन के साथ आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, अलग अलग होता है। जैसे कटिंग मशीन जो आती है 20 इंच की भी आती है, 20 इंच की भी आती है, 32 इंच की भी आती है, 33 इंच भी आती है, 40 इंच भी आती है। बट नोटबुक बनाने के लिए रेगुलर जो चलती है 32 इंच ही हमारी रेगुलर ये चलती है। दूसरा पॉइंट जैसे इसमें आ जाता दूसरा हमारी स्टिचिंग मशीन। स्टिचिंग मशीन दो टाइप की होती है, एक होती है मैनुअल स्टिचिंग मशीन और एक होती है हमारी मोटराइज्ड वाली। मैनुअल में क्या रहेगा, हमें खुद हैंड प्रेस करना पड़ेगा, हाथ से भी हम वो कर सकते हैं, पैर से भी प्रेसिंग कर सकते हैं। इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है, एक तो थोड़ा सा आपका फोर्स ज़्यादा लगता है, प्लस इसमें प्रोडक्शन कम होता है। और दूसरा इसमें जो आती है जैसे मोटराइज जो होती है, मोटराइज में क्या होती है, इसमें मोटर लगी हुई होती है जिसमें आपका प्रेशर भी नहीं लगता और हल्का आपको पंच करना होता है, तो वो डायरेक्ट आपका प्रोडक्शन हाई करके आपको दे देती है, जो कि आपके लिए ईजिली भी हो जाती है। तीसरा आ जाता है इसमें, मैंने जैसे बोला एज सुकेरिंग मशीन। एज सुकेरिंग मशीन एक होती है, बड़ी हाइड्रोलिक मशीन होती है, और अगर इसमें छोटा सेटअप भी अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक डब प्रेस मशीन भी आती है। खाली डब प्रेस मशीन क्या आती है, प्रेसिंग का काम करती है, और जो हाइड्रोलिक जो होती है प्रॉपर हमारी फिनिशिंग दे देती है, एज बना देती है। तो ये तीन सेट होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा स्पेस। ठीक है, स्पेस अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टोटली सेटअप के लिए हमारा 15 बाई 20 का हमारा एरिया हमें चाहिए होता है, 15 फीट बाई 20 फीट। तो ये हमारा एरिया टोटल के लिए होता है, जिसमें आपका मान के चलिए कटिंग मशीन भी आ गया, इसमें आपका एज सुकेरिंग मशीन भी आ गया, और तीसरा जो होता है हमारा स्टिचिंग मशीन भी आ गया। प्लस थोड़ा बहुत हमें क्या है, रॉ मटेरियल रखने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो अपना 15 बाई 20 के एरिया में हमारा ये काम बन जाता है। मशीन की जो है जैसे कटिंग मशीन है, कटिंग मशीन का भी अलग अलग साइज होता है। 3 फीट इसकी हाइट रहती है, 3 फीट इसका विड्थ रहती है, और 4 फीट इसका क्या हो जाता है, लेंथ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही एज सुकेरिंग होती है। एज सुकेरिंग भी अपनी 2.5 फीट की हाइट रहती है, 2 फीट की आपकी विड्थ रहती है, और 2 ही फीट की अपनी इसमें लेंथ रहती है। ऐसे अलग अलग आता है, बट मैंने टोटल एरिया आपको डिफाइन कर दिया कि 15 बाई 20 में, या अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा एरिया है तो आपके लिए वो बेस्ट है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो होती है हमारे। देखिए जो ये मशीन होती है हमारे सिंगल फेज पे ही ये मशीन रनिंग होती है, और अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इसमें 3 से 4 किलोवाट का हमें कनेक्शन चाहिए होता है। 3 से 4 किलोवाट के कनेक्शन में हमारी ये सभी मशीनें एक साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बंदा जो होता है, जैसे हमारे घरों में 1.5 से 2 किलोवाट का कनेक्शन होता है, उसी पे ऑपरेट करता है इसको। तो जैसे एज सुकेरिंग मशीन में 2 HP का भी मोटर होता है और 3 HP का भी मोटर होता है, तो 2 किलोवाट तो वही हो गया। और 1 किलोवाट के लिए हमें, जैसे स्टिचिंग मशीन अगर आप मोटराइज लेते हैं 1 किलोवाट, वो 1 HP उसमें मोटर होता है, 3 किलोवाट हो गया, प्लस 1 HP की हमारी मोटर लगती है कटिंग के साथ, तो टोटल 4 से 5 किलोवाट टोटल हो गया। बट अगर 3 से 4 किलोवाट भी है तो आपका इनफ हो जाता है काम। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा सिंगल फेज पे भी रनिंग, थर्ड फेज पे करना चाहता 3 फेज में भी कर सकते हैं, बट सिंगल फेज पे इजीली हमारा ये रनिंग हो जाता है। उसके बाद हमारा जो 4th पॉइंट हो जाता, प्रोडक्शन हो जाता है पॉइंट सर। प्रोडक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अगर आप फ्रेशर लेबर हो, अगर आप मैनुअल सेटअप लेते हैं, छोटा सेटअप लेते हैं, और अगर आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर में क्या होता है, हमारे हाथ स्लो चलते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कहीं गलत कटिंग ना हो जाए। तो एक्सपीरियंस का बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ में। स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर से यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर अगर आप हैं, तो मैनुअल मशीन में आप 2500 से 3000 कॉपियाँ नोटबुक जो है पर डे आप अपना उसमें बना सकते हैं। और अगर आप
जैसे बड़ा सेटअप लेते हैं थोड़ा सा, तो उसमें आप 5,500 से 6,000 नोटबुक डेली उसमें रेडी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा बजट, पहला यही है कि आप अपने बजट के हिसाब से चलिए। बजट में जो आपका सिस्टम बनता है उतने पे आप सेटअप कीजिए। हमारे पास इसमें अगर स्टार्टअप की बात करें, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, 1,55,000 रुपये से हमारा जो स्टार्टअप हो जाता है। उसके बाद 2.5 लाख रुपये का हमारा स्टार्टअप होता है। उसके बाद हमारा 4.5 लाख रुपये का स्टार्टअप होता है। और भी हैवी रेंज होती है, बट ये क्या है, 4.5 लाख रुपये तक का आपका अच्छा स्टार्टअप हो जाता है। आप उसमें अपना बजट के हिसाब से आप चल सकते हैं। 1,55,000 रुपये के स्टार्टअप में भी जा सकते हैं, 2.5 लाख में भी जा सकते हो, 4.5। ये जो मैंने आपको रेट बताए हैं फ्रेंड्स, विदाउट जीएसटी, विदाउट पैकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट के ये मैंने प्राइस आप लोगों को बताए हैं। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी, जब बंदा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता, मशीनें लेता, तो उनको क्या है, उनके लिए क्या है, स्टार्टअप होता, तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब जहाँ भी आप हमारी मशीन लगाते हैं, तो हमारा जो टेक्निकल पर्सन होता है, टेक्निकल सपोर्ट हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उस लड़के का, जो भी टेक्निकल पर्सन आएगा, उसका पर्सन का आपको आना जाना, खाना पीना और रहना, मतलब मान के चलिए एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और फूड, वो आप लोगों को प्रोवाइड करके चलना होता है। आपको जो उसका खर्चा होता है वो आप लोगों को पे करके चलना होता है। हाँ, जो इसका टेक्निकल, जो आपको इसका मान के इंस्टॉलेशन चार्ज होता है वो बिल्कुल फ्री रहता है, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं पे करके चलना होता। बस जो टेक्निकल पर्सन है उसका रहने का, खाने का और आने जाने का, ये टोटली आपको पे करके चलना होता है। 7वां पॉइंट हमारा आ जाता है फ्रेंड्स वारंटी, कि इस मशीन के साथ हम जो वारंटी दे के चलते हैं, बहुत कंपनियां 5 साल 10 साल वारंटी दे के चलती हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर मुझे आपसे डील ही करनी है, डील करने के लिए मैं आपको 10 साल का लाइफ टाइम भी वारंटी दे सकता हूं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, वारंटी में हम 1 ईयर की वारंटी देते हैं। 1 ईयर की वारंटी में कोई भी मोटर ख़राब हो जाती है आपकी, कोई भी आपके कटर में दिक्कत हो जाती है, या किसी भी चीज़ में अगर कोई भी पार्ट ख़राब हो गया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको चेंज करके देते हैं। और अगर 1 ईयर के बाद की बात करें, तो आफ्टर 1 ईयर अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, वो आपको चार्जेबल रहता है। वारंटी के अंदर अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो हमेशा हम वीडियो कॉल का बोलते हैं। सर आप एक बार वीडियो कॉल करके हमें दिखाइए कि क्या फॉल्ट है। इन केस हमें नहीं समझ में आता, तो उस कंडीशन में हम लड़का आपको भेजते हैं। उस कंडीशन में आपको लड़के का कोई आना जाना, खाना पीना नहीं पे करना होता। ये वारंटी के अंदर की बात है। वारंटी के अंदर आपको कोई भी उस लड़के का चार्ज पे करके नहीं चलना होता। अब आ जाता है फ्रेंड्स आठवां पॉइंट हो जाता प्रॉफिट, जो कि आपका मेन पॉइंट होता है। जैसे YouTube पे आप देखते होंगे फ्रेंड्स, हमारी भी वीडियो देखी होगी, दूसरों की भी वीडियो देखी होंगी, कि प्रॉफिट आपको बहुत बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि अगर आप स्टार्टअप कर लोगे तो आपको महीने का 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आपको बचत होगा। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, आप बचत कर सकते हैं इतना, लेकिन होता क्या, स्टार्टअप में आप इतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या, प्रॉफिट के लिए हमें अपना जो सेलिंग होता है, नोटबुक का जो सेलिंग होता है, कॉपी जो है, सेल भी उतना ही करना होता है, ताकि हम प्रॉफिट उसी तरीके से निकाल सके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ी सी इसमें क्या है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रहता है। स्टार्टअप, अगर आप प्रॉफिट की बात करें, आपकी जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर प्रॉफिट हमारा हमेशा डिपेंड करता है। कोई भी अगर नोटबुक, एक ईजिली नोटबुक की मैं बात करता हूँ, कोई भी नोटबुक देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। साइज़ जो होता है कि कितने बाई कितने के साइज़ में आपको बनाना है, उसमें आपने पेपर कौन सा यूज किया है, तो उसके हिसाब से हमेशा कॉस्टिंग निकलती है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप भी अच्छा बिल्कुल फ्रेश पेज अगर आप बना रहे हैं, जो कि क्लासमेट की कॉपी होती है, या मतलब उसकी डिफाइन में अगर आप करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जो होता है, जैसे साइज अगर बात करें 25 बाई 18.75 सेंटीमीटर होता है, जैसे एक एक्सरसाइज बुक होती है। तो
उसका अगर आप बनाने की बात करें अप्रोक्सीमेटली उसका 8 साढ़े 8 रुपये तक का हमारा कॉस्टिंग आ जाता है, जिसमें हमारा लेबर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी सब कुछ इंक्लूड होता है, प्लस आपका रॉ मटेरियल होता है जो कि एक अच्छा ग्रेड होता है। मैं बिल्कुल बेस्ट की भी बात नहीं कर रहा और बिल्कुल लो की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप उसमें अगर 2 रुपये 3 रुपये कमा के आप आगे होलसेल वाले को दे सकते हैं, होलसेल वाला फिर 2 से 3 रुपये कमाएगा। उसके बाद जो रिटेलर में है वो 30 रुपये का भी बेचता, 25 का भी बेचता, 20 रुपये का भी बेचता, वो डिपेंड करता आगे रिटेलर किस तरीके से कमा रहा। बट आपका जो प्रॉफिट होता है 2 से 3 रुपये एक नोटबुक पे रहता है, चाहे आप उसको लो क्वालिटी में सेल आउट कर लो, चाहे आप उसको बेस्ट क्वालिटी में सेल आउट कर लो। तो मैक्सिमम मैं यही बोलूँगा 2 से 3 रुपये आपका एक नोटबुक पे प्रॉफिट रहता है। आप जितना दिन में सेल आउट कर सकते हैं उससे 2 या 3 रुपये, मान के चलिए 2 रुपये भी अगर आपने एक नोटबुक पे पढ़ा है, अगर आपने मान के चलिए 1000 नोटबुक डेली आप निकाल रहे हैं, 1000 के हिसाब से अगर आपने 2 रुपये कमाया तो 2000 रुपये पर डे का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट निकल के आता है। उसके बाद हमारा 9वां पॉइंट जो हो जाता है रॉ मटेरियल हो जाता है। रॉ मटेरियल में फ्रेंड्स ये होता है कि इस चीज़ के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें फ्रेंड्स 3 टाइप का रॉ मटेरियल आता है। एक हमारा हो गया मेन जो पेजेस होते हैं, दूसरा जो हो गया हमारा टाइटल कवर हो गया जो कि नोटबुक के ऊपर जैसे पेज के ऊपर जो हमारा मेन हेडिंग होता है, और तीसरा जो हमारा हो गया वायर। तो ये 3 टाइप का हमारा रॉ मटेरियल इसमें आता है। अब जैसे इसमें पेजेस की बात करें, पेजेस जो होता है फ्रेंड्स हमेशा ये जीएसएम की फॉर्म में आता है। 35 जीएसएम से लेके 70 जीएसएम ग्राम में जो होता है, मतलब पेपर जो होता है पतला और मोटे की फॉर्म में आता है। 35 जीएसएम से लेके 70 जीएसएम तक हमें पेपर इसमें मिलता है। और अगर हम बात करें जैसे 35 से 70 में, जैसे 35 से 45 हो गया, 35 to 45 जो हो गया वो रफ में यूज होता है। 50 से 60 जीएसएम हो गया, इसमें हमारा स्कूल कॉपी वगैरह में या नॉर्मल रजिस्टर जो होते हैं उसमें चलता है। और 60 से 70 जो जीएसएम होता है ये थोड़ा सा फाइन क्वालिटी होती है, बेस्ट क्वालिटी, जो क्लासमेट टाइप का जो हमारे रजिस्टर्ड होते हैं, कॉपियाँ होती है, उसमें चलता बिल्कुल प्योर वाइट होता है उसमें। जैसे उसके बाद जैसे ये जो होता है ये भी ग्रेड में आता है, जैसे ABC ऐसे 3 ग्रेड होता है ये माल। जैसे रफ में हमारा जो C ग्रेड का माल हो गया, रफ जो पेपर हो गया, आपने मोटे रजिस्टर्ड देखे होंगे जो 20 रुपये 15 रुपये मिल जाते हैं, वो C ग्रेड होता है, बिल्कुल मान के चलिए 3rd क्वालिटी होता है। उसके बाद मीडियम जो होता है A और B की फॉर्म में आता है ग्रेड में, और जो लास्ट वाला भी है हमारा जो 60 से 70 जीएसएम वो भी A और B ग्रेड में आता है। दूसरा जो अगर इसके रेट की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 35 जीएसएम जैसे है, तो पहले जो चलता था जीएसएम के अकॉर्डिंग ही हमारा रेट इसका होता था। 35 जीएसएम है तो 35 रुपये पर केजी, बट अभी थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ है, 40 रुपये 45 रुपये से स्टार्ट होके ये 100 रुपये पर केजी तक का भी माल गया हुआ है मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही दूसरा आ जाता है हमारा टाइटल कवर। टाइटल कवर भी जो होता है फ्रेंड्स ये भी अपना ग्रेड में आता है, और इसमें भी जैसे ABC 3 ग्रेड होते हैं। इस कवर को अगर आप जैसे अपने ब्रांड नेम से भी छपवाना चाहते हो तो आप अपना इसमें ब्रांड नेम से भी इसको छपवा सकते हैं। ये भी अप्रोक्सीमेटली जैसे स्टार्टअप की अगर बात करें तो 1 रुपये पेज से स्टार्ट होके, 1 रुपये कवर से स्टार्ट होके 3 रुपये 4 रुपये पर पीस तक का कवर इसमें मार्केट में मिल जाता है आप लोगों को। उसके बाद हो जाता है हमारा वायर। जो वायर जो होता है स्टील का वायर जो होता है, जिसमें हमारी पिनअप लगती हैं, जो स्टील की, जिसमें हमारा स्टिचिंग मशीन में जो वो यूज होता है। वायर जो इसमें होती है फ्रेंड्स अलग अलग गेज में वायर होती हैं। जो अगर बात करेंगे जैसे गेज की तो 20 गेज से लेके 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज तक का इसमें हमारी वायर आती है। और वायर भी जो है अलग अलग हिसाब से इसमें लगती हैं। जैसे अगर आप स्कूल की कॉपी बना रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 22 गेज की हमारी उसमें वायर लगती है। तो वायर भी अलग अलग हिसाब से अपनी आती हैं। 100 रुपये पर केजी से लेके 120 रुपये पर केजी से लेके 150 रुपये पर केजी, 175 रुपये पर केजी तक का वायर इसमें हमें मिल जाता, जो कि SS मतलब स्टील की जो वायर होती हैं, और गेज के अकॉर्डिंग ये हमारा चलता है। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स 10वां जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होता है, ये होता है लाइसेंस। इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हमें कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है।
लाइसेंस के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपका बिजनेस जो है 40 लाख के नीचे का, अगर आप बिजनेस स्टार्टअप जैसे कर रहे हैं 40 लाख के नीचे का, अगर जैसे कोई भी स्टार्टअप करता है, जाहिर सी बात है 40 लाख रुपए तो उसका बजट मतलब आप बिजनेस नहीं कर पाता ना 40 लाख का। तो उसमें आपका 40 लाख से अगर नीचे का तो आपको किसी भी आपको लाइसेंस की, जैसे जीएसटी होता, किसी भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप स्टार्टअप के लिए ये करके चलते हैं, जैसे एक तो अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे आपका कोई भी ब्रांड अगर आप नाम देते हैं, किसी भी चीज़ का ब्रांड अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आपको करवा लेना होता है। उसमें इसलिए है कि ताकि अगर आपका मार्केट में अगर अच्छा नाम हो जाए तो आपके ब्रांड को कोई दूसरा कॉपी करके ना सेल आउट कर पाए। एक उसमें हो जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कि अगर मान के चलिए कल को कोई भी आपकी कंप्लेंट करता है कि आपने बिना किसी डॉक्यूमेंट से आपने बिजनेस स्टार्टअप किया हो, तो आपके पास अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आप उसमें दिखा सकते हैं कि आपको आपने ये जीएसटी नंबर लिया हुआ, आप टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप टैक्स पे करोगे तो फ्यूचर में जाके आपको क्या है, बिजनेस बढ़ाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ंड की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक वाले भी आपको ईजिली लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो आपको 10 पॉइंट बताए हैं, ये इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये बिज़नेस के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कंपनी में। प्लस और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी कंपनी में डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और मशीन का डेमो भी ले सकते हैं और इस बिज़नेस के बारे में अच्छे से आप अपना समझ भी सकते हैं। थैंक यू।